325 के आसपास ये प्राइस अटका था, नीचे डिप आया और वापस ब्रेकआउट के साथ इसमें मूवमेंट आया, तो मौजूदा लेवल पे खरीदना ही चाहिए। यहाँ पे आपको 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में लगभग 36 से 38 रुपए तक के टारगेट यूपीएल की 650 की मई महीने की कॉल में बनने चाहिए। चलिए आपके सामने कुछ ऑप्शंस ट्रेड प्रस्तुत करते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी से बेहतर कोई ऑप्शंस नहीं पढ़ता, लेकिन अगर वो पढ़ता है तो वो हैं असित जी। असित जी बताइए, बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 32,710 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट दिन का उच्चतम लेवल 440। अब कल के लिए क्या रणनीति रहेगी? कोई बढ़िया ऑप्शंस ट्रेड बैंक निफ्टी पर सजेस्ट कीजिए। शैल जी, मैं 32,600 का कॉल देख रहा था और इसमें कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में ये सजेस्ट कर रहा है कि वी माइट सी लिटिल बिट मोर फर्दर अप मूव इन द बैंक निफ्टी। मैं 32,600 का कॉल लेना चाहूँगा, विच इज़ अराउंड 340-350 के रेंज में है, विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ मे बी 300 फॉर ए टारगेट ऑफ 450। रैशनल ये है कि अभी तक जो भी मोमेंटम है मे बी पीएसयू बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में, इट इज़ नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ शॉर्ट बिल्टअप, और मुझे लग रहा है कि पुट राइटअप जो अभी बना हुआ है दैट विल डिफेंडिंग दिस लेवल। सो मैं ये वाला कॉल लेना चाहूँगा कल के लिए। बट जो काइंड ऑफ ना एक्सपायरी रिलेटेड थीटा का कंसर्न हो गया, मे बी दे कैन स्क्वायर इट ऑफ बाय एंड ऑफ टुडे, बट आई विल बी बुलिश ऑन दिस स्ट्राइक प्राइस फॉर टुमारो। ओके तो आप बैंक निफ्टी के ये करीब करीब 32,600 की अगर आप देखें स्लाइटली इन द मनी कॉल ऑप्शन पर फोकस करेंगे। सीएट के नंबर्स आ चुके हैं आपके आपकी स्क्रीन पर। प्रॉफिट फिगर है करीब करीब 150 करोड़ रुपए की वर्सेस स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन ऑफ 115। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 35 करोड़ रुपए का पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, और 1409 के स्तर पर अगर आप देखें 32 रुपये ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव देता हुआ। और नंबर्स के बाद अगर आप देखें एक इंट्राडे चार्ट्स पे एक वर्टिकल स्विंग आया है। डायरेक्टर साहब कुछ और नंबर्स हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। आई थिंक यस मेरे पास नंबर हैं इसमें। ओके मुनाफे की फिगर है अभी 150 करोड़ रुपए की वर्सेस 115। एक टेक चेक लेते हैं। याद रखिएगा इस कैश स्टॉक ने भी एक काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया था, ऑल दो याद रखिएगा यहाँ, और मुनाफा 52 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 150 करोड़ रुपए हुआ है। 1403 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। लेकिन पूरे ऑटो के जो सूरत हाल है ना, देखिए पूरे ऑटो का सेंटीमेंट जब तक अच्छा नहीं होगा, स्टॉक का आइसोलेशन में, चाहे वो ऑटो इंसिलरी का हो, चाहे वो टायर स्टॉक्स का हो, चाहे वो बैटरी स्टॉक्स का हो, मूव एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गौरांग समबडी हु इज़ होल्डिंग सी एट राइट नाउ, इसने बहुत अच्छा मूव दिया था। मुझे याद है शैल जी ने जब टिप्पणी की थी और हमने लिया था इसको डिस्कशन में 1000 रुपये के आसपास, उस वक्त 1700 रुपये तक का स्विंग दिया था। इस प्राइस पर इन नंबर्स के साथ करना क्या चाहिए, संक्षेप में रखिएगा। खरीदारी की कवायद है और 1650 का लक्ष्य हम अभी भी निर्धारित करके चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जो समय है बहुत जल्द पिछला हुआ कल हो जाएगा और आने वाला भविष्य ऑटो क्षेत्र और टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए काफी उज्जवल होगा। चलिए आपके सामने ये फिलहाल रणनीति आती हुई दिख रही है, और सीएट के नतीजे स्क्रीन पर 150 करोड़ रुपए आपको मुनाफा दिखेगा चौथी तिमाही का। मुकाबला यहाँ पर अनुमान से है जो कि था लगभग 115 करोड़। टॉप लाइन आपके सामने आती हुई दिखेगी 2290 करोड़ रुपए, अनुमान था लगभग 2190 करोड़। तो वहाँ पर आपको आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है फिलहाल दोनों सत्रों पर, और मुनाफा 3 गुना हो चुका है, यानी कि 52 करोड़ था चौथी तिमाही में पिछले साल, और अब आपके सामने आया है 150 करोड़। तो बढ़िया नतीजे। और एक कमाल की बात वीरेंद्र जी, डिविडेंड भी आया है। आप देखिए 18 रुपये प्रति शेयर। एमआरएफ वालों को कुछ राय लेनी चाहिए इनसे। 3 रुपये दिया था 80,000 रुपये पे, यहाँ पर आपको 14 रुपये 18 रुपये डिविडेंड मिल रहा है, 1400 रुपये का शेयर है। तो बहुत ही बढ़िया आप देखिए परफॉर्मेंस आपके सामने आ रहा है सीएट का। शैल जी ये ब्रेकआउट से अच्छा आपने दिल पे चोट मारी है ना एमआरएफ के, यकीन मानिए उसको याद रखेंगे। डिविडेंड कंपैरिजन जो आपने किया ना 3 वर्सेस 18, that was I mean mind blowing। शैल जी over to you। जी बिल्कुल जी। मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी पीआई इंडस्ट्रीज को स्क्रीन पर ले आते हैं। यहाँ पर आप फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगता हुआ देख रहे हैं। गावा साहब थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ ग्रेट कॉल। 2690 ब्लू स्काई टेरिटरी में पीआई इंडस्ट्रीज आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम और शानदार टॉप ट्रेड आपके सामने गावा साहब ने प्रस्तुत किया।
आपको औरोबिंदो फार्मा में दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिखेगा 1012। यहां पर आपने एक लॉन्ग कॉल ली थी संकल्प चतुर्वेदी साहब से। बढ़िया मोमेंटम चौतरफा आपको स्क्रीन में आता हुआ दिख रहा है। चलिए, ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, 3:01 और अपने परम मित्र श्री संजीव भसीन साहब का स्वागत करते हैं। भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने हर तरफ, और अगर आप थोड़ा समय मुझे दें तो मैं आपके लिए तालियों की गड़गड़ाहट पेश करना चाहता हूं। उसके पीछे कारण बहुत ही सिंपल है। आपने ठोक के कहा था कि सन फार्मा खरीदो। सन 2021 का जो स्टॉक है वो सन फार्मा हो सकता है। मेरे ख्याल से 450, 500, 550 पर आपने बहुत बार कहा कि ये सबसे बढ़िया ट्रेड रहेगा। ये तालियां आपके लिए। आज 690। थैंक यू शैलेंद्र जी। और मैं एक और याद दिला दूं, इसलिए नहीं कि मेरे को तालियां हैं, लेकिन 750, 800 रुपए पे मैंने बहुत जोर से कहा था लुपिन विल ऑल्सो फॉलो सूट। आप चेक कर लीजिए, लुपिन का भाव 1500 रुपए जाएगा। जेनरिक प्राइसिंग इन द यूएस इज एट द बेस्ट, और आज ही लुपिन चला है, तो मैं उसका कुछ श्रेय लूंगा, पूरा नहीं, बट थैंक यू फॉर दैट। सन एंड लुपिन, यस, एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारे 2 टॉप पिक्स हैं एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर मूव। तो अब आप कहें तो मैं बाकी भी शेयर कहूँ। और बाय द वे, कल की मायूसी और मंदी में लेने के लिए आपको कहा था, अभी भी मैं कहता हूं M&M इज एन आउट परफॉर्मर, और M&M यहां से 775 दिखाएगा बिफोर इट सी 740 इन द नेक्स्ट 2 डेज। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। दोनों दिग्गज स्टॉक्स हैं जो मेरे लाभ से आउट परफॉर्म करेंगी। जी भसीन साहब, यहाँ पर आपकी 4 दशक की जो मेहनत लग रही है ना, वो आप 20 सेकंड में बता देते हैं, लेकिन शेयर कीजिए कौन से 2 पिक्स हैं जो आपको आज के सत्र के लिए पसंद आ रहे हैं। और एक चीज और कहूँ शैलेंद्र जी, मुझे पता है इतना ग्लूम डूम है और हम भी उसमें रह चुके हैं, बट आपको कह रहा हूँ 25 मई का दिन याद रखना। आप अचंभे में रह जाओगे कहाँ शेयर बाजार होएगा। सो आई एम वेरी वेरी बुलिश इन दीज 2 वीक्स। यू विल सी वट एवर प्लेटोइंग हैज टू बी, बट एंड ऑफ दिस मंथ यू विल बी रॉकिंग। सो ये टाइम लेने का है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, टेक महिंद्रा, अनक्वेश्चनेबली टेक्नोलॉजी विल रूल द रूल्स। देयर इज गोइंग टू बी सेलिंग इन मेटल्स बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्गर डॉलर, and Tech Mahindra is best poised after the huge agreement with UK. 962.64 में लीजिए, keep a stop loss of 948. This is headed to 1000 plus. You can see 1025 very very soon. The other buy again, the largest bank which will be the biggest gainer of falling yields and the LTRO, HDFC Bank. You can't go wrong. 1402 में लीजिए, 1383 का stop loss, 1475 का टारगेट। तो चलिए, आज के 2 पिक्स हैं टेक महिंद्रा और HDFC बैंक, ये आते हुए दिख रहे हैं भसीन साहब के तरकश से। ध्यान